मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या होता है। ठीक है, ये जेरेमाया रिचर ने दिया था 1792 के अंदर में, और इसकी सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे समझेंगे कि इट स्टेट्स दैट इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with the same weight of a third element, then the ratio of masses in which they combine bears a simple whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. ठीक है, इसको एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल आपके जैसे ये है कि ये तीन एलिमेंट्स के लिए अप्लाई किया जाता है लॉ। पहला हमारा जो है कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक सल्फर है। तीन एलिमेंट हमारे पास होंगे। ठीक है, कार्बन का हमारा पास जो है कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो कार्बन और सल्फर हमारे दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए जो सेपरेटली कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो है वो सेम रह रहा है दोनों कंडीशन में। कार्बन 12 है, सल्फर 32 है, और ऑक्सीजन दोनों जगह पर जो है वो 32 पर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ऐसे हो गई कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ आगे आ गई, अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद फिर आप आएंगे, जब हम अब यहाँ पे बात की गई है इनका आपस में रेशियो, जब कार्बन और सल्फर एक दूसरे के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो आपस में क्या निकल कर आएगा। आप नीचे देखिए, कार्बन 12 है और सल्फर 32 है। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3:8 का एक रेशियो आता है। ठीक है, अब ये इनका रेशियो हो गया जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। अब दूसरे इसी डेफिनेशन में दूसरी बात क्या कही गई है कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तब इनका रेशियो क्या निकल कर आएगा। तब इनका रेशियो कैसे आएगा, ये आपस में जब कंबाइन करता है कार्बन और सल्फर तो ये कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन अभी भी 12 है और सल्फर जो है वो 64 हो गया, क्योंकि दो एलिमेंट है, दो एटम है सल्फर के। तो यहाँ पर आप जब रेशियो निकालेंगे तो 3:16 आएगा। अब यहाँ पे यही बात कही गई है कि कार्बन और सल्फर का रेशियो जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और कार्बन और सल्फर का रेशियो जब वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो जो होएगा वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। सिर्फ यही चीज़ आपको समझनी है। तो जब हमने कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाला ऑक्सीजन के साथ तब हमारे पास आया था 3:8। जब हम कार्बन और सल्फाइड का रेशियो निकाले आपस में जब वो कंबाइन कर रहा था तो हमारे पास 3:16 आया। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 2:1 आया। ये एक सिंपल होल नंबर स्मॉल रेशियो है हमारा। ठीक है, ये एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर आप सल्फर लिए, आप एक ऑक्सीजन लिया और आपने उसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास वाटर बनता है H2O। अब यहाँ पर आप फिर वही चीज़ देखेंगे कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम मास ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड चाहे आप देखें चाहे आप वाटर देखें, दोनों में हाइड्रोजन का वेट जो है वो सेम रहेगा, 2 है हमारे पास। और सल्फर हमारे पास यहाँ पर देखिए सिंगल एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है। तो अब यहाँ पे फिर वही रेशियो निकालने की बात आई कि रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन विद सेम हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सल्फर और हमारे पास जो है आप निकालेंगे इससे सल्फर और ऑक्सीजन का। सल्फर का आपका 32 है और ऑक्सीजन का आपका 16 है। तो हमारे पास 2:1 का एक रेशियो निकल के आएगा। ये रेशियो तब हुआ जब ये दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे थे। अब हमें रेशियो निकालना है जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे। तो हम जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब इनका रेशियो क्या निकलेगा, ये 32 हुआ आपका सल्फर का और ऑक्सीजन के 2 एटम है तो ये फिर 32 हो जाएगा। तो ये 1:1 निकला। ठीक है, अब जो ये बात लास्ट में कही गई कि जब आप इनका रेशियो निकालेंगे 2:1 का रेशियो आप निकालेंगे 1:1 के रेशियो से, तो यहाँ आपका फिर से जो है 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है इस डेफिनेशन में कही गई है कि दो एलिमेंट जब मिल करके एक तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ बनाते हैं तो उनका रेशियो जब वो उसके साथ मिल रहे हैं और उन्हीं दोनों एलिमेंट का रेशियो जब वो आपस में मिल रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो निकालने पर वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, स्मॉल मल्टीपल, बस।